कहते हैं हर गांव की कोई न कोई कहानी होती है, लेकिन भैरवपुर की कहानी बाकी सबसे अलग है। यहाँ एक हवेली है, काली हवेली, जिसके अंदर कदम रखने वाला कभी दोबारा दिखाई नहीं दिया। राजवीर नाम का एक खोजी पत्रकार काली हवेली का सच पता करने के लिए गांव में आता है। काका, ये हवेली का नाम इतना मशहूर क्यों है? बाबू, उस हवेली में रानी कौशल्या का भूत रहता है, जो अपने ही पति के हाथों मारी गई थी। हर अमावस्या को उसकी चीखें आती हैं, जैसे कोई अब भी मदद मांग रहा हो। आप वहां जाने का विचार अपने दिमाग से निकाल दो, इसमें ही आपकी भलाई है। शायद अफवाहें हैं, मैं जाकर देखूंगा। ना बेटा, जो भी काली हवेली में गया वो आज तक कभी जीवित लौटकर नहीं आया। मेरी बात मानो, तुम वहां मत जाओ। राजवीर की आंखों में जिज्ञासा है, डर नहीं। रात के 12 बजे राजवीर ने हवेली का दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा, दीवारों पर काली तस्वीरें, जिनकी आंखें जैसे उसका पीछा कर रही हों। ये सब सच है या मेरी आंखों का धोखा? अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। कोई है वहां? राजवीर, वापस जा। राजवीर, वापस जा। राजवीर को लगा जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। आवाज पास आती जा रही थी। एक पुराना आईना चमकता है। आईने में रानी कौशल्या का भूत दिखता है। चेहरे पर आग जैसी झुलसी त्वचा, लाल आंखें। मेरी कहानी सुने बिना मत जा। कौन हो तुम? क्या चाहती हो? मैं इस हवेली की आखिरी रानी थी। मेरे पति ने मुझे जिंदा जला दिया। अब मैं इस हवेली से बंधी हूँ। मुझे उससे बदला लेना है। रानी की आत्मा मुक्ति चाहती थी, लेकिन कोई भी उसकी कहानी सुन नहीं सका, क्योंकि जो सुने वो जिंदा नहीं बचा। राजवीर एक गुप्त तहखाना खोजता है। तहखाने में रानी का असली शव पड़ा था और उसके पास रानी के पति राजा की डायरी। मैंने उसे धोखा दिया, उसके प्यार को श्राप बना दिया। अब मेरी आत्मा भी इसी हवेली में कैद है। हवेली की दीवारें कांपने लगती हैं। आईने में राजा का भूत दिखाई देता है। दोनों आत्माएं आमने सामने आती हैं। अब तेरा अंत होगा। तू मरकर भी चैन नहीं पाएगी। सदियों पुराना श्राप भड़क उठा था और राजवीर बीच में फंस गया। हवेली जल रही है। राजवीर ने दोनों आत्माओं को मुक्त करने का निर्णय लिया। उसने हवेली में रखी राख को अग्नि में बहा दिया। आग में हवेली जलकर राख हो जाती है। सुबह की पहली किरण गांव पर गिरती है। एक नई शुरुआत की झलक, लेकिन कैमरा धीरे धीरे राख में पड़े कैमरा लेंस पर जूम करता है। लेकिन कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग थी, रानी की मुस्कान और पीछे खड़ा राजवीर का साया। कभी कभी कुछ जगहें छोड़ देने के बाद भी
तुम्हारे अंदर रहती हैं, और जब तुम लौटते हो वो जगहें तुम्हें पहचान लेती हैं। यही हुआ अर्नब चौहान के साथ दिवाली की उस रात। दिवाली की शाम थी। आसमान में पटाखों की रोशनी थी, लेकिन अर्नब चौहान के चेहरे पर एक अजीब सन्नाटा था। कितना सन्नाटा है यहाँ अर्नव। याद है बचपन में यहाँ दिवाली कितनी रौनक वाली होती थी। हाँ, पर कुछ रोशनियां जब बुझती हैं तो परछाइयां छोड़ जाती हैं। 5 साल बाद वो अपने पुश्तैनी गांव देवकुल लौटा था, जहां हर दीप जलने के पीछे एक किस्सा था और हर अंधेरे के पीछे एक नाम। जीप हवेली के सामने रुकती है। पुरानी चौहान हवेली, जो कभी अर्नब के दादा का गर्व थी, अब टूटी दीवारों और धुंध से भरी थी। दरवाजे पर स्वस्तिक बना था, लेकिन उसके नीचे किसी ने कोयले से लिखा था, दिवाली की वो रात फिर से दीप मत जलाना। अर्नव, ये किसने लिखा? शायद किसी पुराने नौकर ने। सिया दरवाजा खोलती है। हवा अंदर आती है। दीवारों पर जाले पुराने फोटो टेढ़े लटके हुए हैं। जैसे ही सिया ने टॉर्च उठाई, दीवार पर धूल में कुछ शब्द दिखे। वो लौटेगी दीप लेने। अचानक कमरे के कोने में रखा पुराना दिया खुद चल उठता है। अर्नव, ये खुद जल गया। या किसी ने जला दिया स्वागत के लिए। अगले दिन गांव के मंदिर में लोग फुसफुसा रहे हैं कि चौहान हवेली में कोई लौट आया है। अर्नब बेटा, तुम्हारे लौटने की खबर पूरे गांव में फैल गई है, पर एक सलाह दूं, दिवाली की रात हवेली में मत रहना। क्यों पंडित जी? 5 साल पहले तुम्हारे दादा ने एक अनुष्ठान किया था, दीप अनुष्ठान। वो अधूरा रह गया और जिस आत्मा को बांधना था वो मुक्त हो गई। उसका नाम लेने से दीप बुझ जाता है और अंधेरा भीतर उतर आता है। रात का समय हवेली में सिया दिए सजाती है, चारों ओर पटाखों की आवाजें, लेकिन हवेली के अंदर अजीब सन्नाटा। आज की रात डर को हराने की रात है अर्नब। चलो सारे दिए जलाते हैं। 5 दिए काफी हैं, छठा मत जलाना। अंधविश्वास नहीं चाहिए मुझे। वो छठा दिया जलाती है। दिया जलते ही कमरे की दीवारों पर किसी की परछाई उभरी। वो औरत थी, सफेद साड़ी में, चेहरा अधूरा दिखता हुआ। मत जलाओ, वो लौ मेरी है। दिया अचानक से बुझ जाता है। अर्नब, तुमने वो आवाज सुनी? हाँ, और अब ये सिर्फ शुरुआत है। सुबह का समय। गांव की बुजुर्ग माया हवेली के बाहर आंखों में डर, हाथ में नींबू मिर्च लिए खड़ी है। अर्नब बाबू, आपने छठा दिया जला दिया? हाँ, लेकिन उसमें ऐसा क्या था? जिसका दीप अधूरा रहा था। 5 दिए उसके नाम थे, छठा उसका बंधन था। अब वो छठे दीप की लौ के पीछे आएगी। अर्नब के पीछे वही नीला दिया फिर जल उठा, बिना किसी लौ के। अर्नब हवेली के तहखाने में उतरता है। पुरानी किताबें, टूटी मूर्तियां और राख से भरी हंडियां। वहां उसे अपने दादा की पुरानी डायरी मिली। कावेरी, जिसकी दिवाली की रात बलि दी गई, उसकी आत्मा हर साल
दीप में लौटती है जब तक छठा दीप बुझाया ना जाए। कावेरी कावेरी। नाम मत लो, नाम मत लो। बाहर बिजली कड़कती है। हवेली के दरवाजे अपने आप खुलते हैं। सिया ऊपर वाले कमरे में अकेली है। उस कमरे में सिया के सामने आईने में उसका चेहरा नहीं था, कोई और था, नीली आंखों वाली औरत। तुम्हारे पति ने मेरा नाम लिया है, अब मैं यहाँ हूँ। तुम क्या चाहती हो? मुक्ति या साथ? हवेली के आंगन में 6 दिए जल रहे थे। हर लौ के अंदर कोई चेहरा था, कोई रोता, कोई मुस्कुराता। हर दीप एक आत्मा है जो इस हवेली में फंसी है। उन्हें मुक्त करना है तो एक आत्मा को लौह में जाना होगा। मतलब बलिदान? कैसा बलिदान? हाँ, या तो वो जाएगी या अर्नव। अर्नव यज्ञ शुरू करता है। हवेली कांपती है, आवाजें गूंजती हैं। रोक दो, ये लौ मेरी है। कावेरी, इस बार मैं डरूंगा नहीं, तुम्हें मुक्त करूंगा। तुम नहीं जानते मुझे किसने जलाया था। मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे बस साथ चाहिए। अर्नव ने पहली बार देखा वो औरत कोई राक्षसी नहीं थी, उसे जिंदा जलाया गया था। नीली लौ फैलती है और अर्नव उसमें समा जाता है। जब लौ शांत हुई, हवेली में सन्नाटा था। टेबल पर सिर्फ एक दीप जल रहा था, नीली लौ वाला। दीप की लौ में अर्नव का चेहरा झलकता है। अर्नव, अर्नव। हर लौ में कोई ना कोई जलता है। इस बार मैं हूं। 5 साल बीत चुके थे। लोग कहते हैं उस हवेली से अब रोशनी नहीं आती, बस एक नीली झिलमिल। माँ, यहाँ क्यों नहीं जलाते दिए? क्योंकि वो दिवाली उसकी है। आज भी अगर कोई चौहान हवेली के सामने छठा दिया जलाता है तो नीली लौ में किसी की परछाई दिखती है, चेहरा मुस्कुराता है और पीछे से वही फुसफुसाहट गूंजती है। दिवाली की वो रात, फिर से दीप मत जलाना। कुछ दीप जलाए नहीं जाते, वो खुद जलते हैं और कुछ रोशनियां अंधेरे से जन्म लेती हैं।